नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 60 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये काफी नुकसान में जा रहे हैं। अब थोड़ा सा बातों को समझिएगा। इनके प्रश्न भी मैं सुनूंगा, पहले मैं कुछ बातों का विचार करना चाहूंगा। पहले नजर में हथेली देखने के बाद बस एक ही बात प्रतीत होती है कि ऐसे व्यक्ति करोड़पति होते हैं, ऐसे व्यक्ति करोड़पति होते हैं, करोड़ों कमाते हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। और लाइफ में कोई दिक्कत के योग नहीं दिख रहे थे, चूंकि जीवन रेखा भी स्मूथ थी, भाग्य रेखा भी सटीक थी, कहीं कोई संदेह नहीं है। ये भाग्य रेखा भी ठीक ठाक दिख रही है, जिसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब जब मैंने इनके प्रश्नों को सुना ना, तो मैं थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो गया। इन्होंने कहा गुरुजी करोड़ों रुपए कमाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, पैसा खूब कमाया, लेकिन 2007 के बाद मैं निरंतर पैसा मेरा लॉस में जा रहा है। जो काम मेरा होने वाला रहता है वो भी नहीं होता है। एकदम लोग भी आश्वस्त करते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरा काम नहीं होता है। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बिक गई, मैं काफ़ी अमीर था, 20-25 करोड़ का लॉस हो गया। ये 2007 के बाद निरंतर हुआ। जब मैं इन कैतरी को देख रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, एक नज़र से देखने के बाद। फिर मैंने इनके बातों को बहुत गहराई के साथ सुना, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं किसी व्यक्ति का हथेली बहुत गहराई के साथ देखूं। अगर इस प्रकार की समस्या हथेली पर रहे तो कुंडली भी देखूं। तो फिर मैंने इनका कुंडली हथेली देखा, तो फिर मुझे समस्याएं समझ में आ गई। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मिस करते हैं किसी चीज़ों पर, किसी चीज़ों को हम लाइटली लेते हैं या फिर उसको देखने में हम मिस कर जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, हर एक छोटी मोटी बारीकी पर ध्यान रखना है, तभी जाके आप ग्रेट पामिस्ट बन पाएंगे। मुझे तो हालांकि इस बात का आभास हो गया था कि जैसे अभी इनकी 60 वर्ष की आयु है, 2017 के बाद इनकी वही 45 वर्ष के आसपास की, 45 वर्ष के बाद की आयु मान के चल लो आप, 2007 ईस्वी के बाद 46 वर्ष के बाद की मान के चल लो। अगर मैं इनकी भाग्य रेखा पर गौर कर रहा हूं तो मुझे यहां पर से ठीक दिखी, लेकिन थोड़ा आगे जाके ये धूमिल दिखी। खैर इसको भी छोड़ो, इस ये भी बहुत माइन्यूटली देखने के बाद दिखा। मैंने भी पहले नज़र में देख के मैंने कह दिया बहुत ज़बरदस्त भाग्य है, पैसा भी कमाया, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाया। ये सब बातें फिर कैसे मैंने पकड़ना शुरू किया, ये समझो। जब ये वाली समस्या इन्होंने बताई ना, तो फिर मैंने इनका कुंडली का अध्ययन किया। और कुंडली के अध्ययन करने के बाद, वृश्चिक लगन की कुंडली थी इनकी, और इनके कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में जाकर बैठ गया था, डिग्री वाइज कमज़ोर था और कहीं ना कहीं मार्केश था, मारक स्थान में जाके बैठ गया ये शुक्र। ये छठा, आठवां, 12वां ये अच्छे हाउस नहीं होते, त्रिक हाउस होते हैं। मारक स्थान तो 8वां घर हुआ, 12वां घर खर्च के हाउस हो गए। खर्च के हाउस में जाके शुक्र बैठ गया तो जातक का पैसा खर्च कराता है। और शुक्र डिग्री वाइज भी थोड़ा कमज़ोर था, चूंकि शुक्र इनका सप्तमेश था और द्वादशेश था, वो जाके वहाँ बैठा था। तो कहने के लिए तो विपरीत राज्यों के कंडीशन में था, लेकिन डिग्री वाइज कमज़ोर था। और एक एक्सपेक्ट से शुक्र गड़बड़ भी था, तो सेकेंड एक्सपेक्ट का इनको फल मिल गया, सेकेंड एक्सपेक्ट का इनको फल मिल गया और इनकी ज़िंदगी पर खर्च की स्थिति बनी रहे। लेकिन फिर वही बात है, पैसे भी आए, चूंकि विपरीत राज्यों के कंडीशन में था तो पैसे भी शुक्र ने दिए इनके। इनके पास अभी खर्च तभी कर पा रहे हैं जब आपके पास पैसा आ रहा है या आपके पास कोई संपत्ति होगा, तो वो तो ठीक है। और भी चीज़ें गड़बड़ थी कुंडली में इनके। तो शुक्र का महादशा जब से इनकी ज़िंदगी पर स्टार्ट हुआ, तब से इनकी ज़िंदगी पर तबाही, तब से इनकी ज़िंदगी पर पूर्णतः तबाही के योग बन गए, और ज़बरदस्त तबाही के योग बन गए, ये समझ लो आप, ज़बरदस्त तबाही। और 2007 के बाद ही तो ये तो एकदम श्योर था कि शुक्र आया और आपको तकलीफ दे दिया। शुक्र आया आपकी ज़िंदगी पर, आपको तकलीफ दे दिया। फिर मैंने जब इनके शुक्र की तरफ ध्यान दिया तो मुझे शुक्र बहुत प्रभावी नहीं दिखा, क्योंकि ये हुआ मंगल का क्षेत्र। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका शुक्र बढ़िया आया अथवा नहीं है? तो ये हुआ इनका मंगल का क्षेत्र। अब मंगल का क्षेत्र देखो कितना डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड है। अब अगर मंगल के कंपैरिजन में एक लाइन आप ड्रॉ करोगे तो शुक्र उतना उभार हुए कंडीशन में नहीं है, तो मंगल के समतुल्य है। और कुछ टेंशन्स की रेखाएं जो कि बहुत हार्ड अमाउंट में है, और शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है। तो इस अवस्था में शुक्र द्वादश भाव में बैठने की अवस्था में, शुक्र हाथ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी ना होने की अवस्था में, इनके समय में इनको लग गया गच्छा बहुत ज़बरदस्त, इनको झटका लग गया बहुत ज़बरदस्त। तो बातों से आपने क्या समझा कि आप लाइन को तो देखिए ही, साथ अपने प्लैनेट्स को भी जरूर कंसिडर करिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो प्लैनेट्स को कंसिडर करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो तो करो। हाँ, अब बात करते हैं फिर गुरुजी, ये बताओ फिर तो इस भाग्य रेखा का कोई फल नहीं, ये मन में आपके चल सकता है, तो ऐसा मैंने कब कहा फल नहीं है। अब इतना खराब समय के बावजूद भी आप खर्च कर रहे हैं, आज भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, खर्चा कर ही रहे हैं निरंतर, 10 साल से नुकसान लगने के बाद सब काम चौपट हो गया, फिर भी कर रहे हैं, संभल रहे हैं, ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो बिना भाग्य रेखा के बिता रहे हैं क्या? इनके ज़िंदगी पर आज भी स्मूथनेस है, इतने खर्च करने के बाद भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ ठीक ठाक चल रही है, सब जीरो हो गया लेकिन फिर भी ज़िंदगी चल रही है, पैसे कहीं ना कहीं से आ जा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ इस भाग्य रेखा से। अगर मैं इसको धूमिल अवस्था कंसिडर ना भी करूं तो भी ये एक भाग्य रेखा तो आगे गई है ना, ये भी तो फल देता है आपको, क्योंकि भाग्य रेखा का ब्रांच है। तो बस इसी भाग्य रेखा की वजह से आपकी ज़िंदगी पर फल निरंतर ठीक रहा है, अदरवाइज आप और समस्या से ग्रसित हो जाते, आपको परेशानी हो जाती, आपको बीमारी हो जाती। शुक्र का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट तो आया ना, विपरीत राज्यों के कंडीशन में था, कोई गुप्त परेशानी नहीं दी, खर्च ही कराया, चूंकि द्वादश भाव में बैठा तो खर्च तो कराएगा ना, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव इंपैक्ट आया ना जो कि विपरीत राज्यों का था। वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र किस घर का मालिक होता है? वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र आपका होता है 7वें 12वें घर का, और 12वें घर में जाके बैठ गया। तो इस एवज में देखा जाए तो जातक को कुछ तो बेनिफिट मिला, एकदम से लॉस तो नहीं मिला ना। हाँ, अभी इनकी भाग्य रेखा भी ठीक दिख रही है इनके हाथ पर, और शुक्र का समय इनका 2027 तक तो चल रहा है, 2027 तक चल रहा है। इस समय बहुत बेहतर तरक्की की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। हाँ, शुक्र के बाद इनका समय इनके अनुकूल है, सूर्य है वो ठीक रहेगा, क्योंकि इनके हाथ पर सूर्य भी बहुत ज़्यादा प्रबल है। तो कभी कभी कुछ ऐसी अवस्थाएं बनती हैं जिसके लिए कुंडली को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, नहीं तो आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है मेरी। तो कुंडली का नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है। अच्छा पामिस्ट्री करना है ना, अगर आपको जातक को सेटिस्फाइड करना है, एस्पिरेंट को सेटिस्फाइड करना है, जो आपके पास आ रहे हैं दिखाने के लिए हाथ अथवा कुंडली, तो आपको कुंडली का ज्ञान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कन्फ्यूजन में रह जाओगे। आप फिर बताए क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे अरे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारी ज़िंदगी पर तो परेशानी आ ही नहीं सकती, तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल के मेरे ज्ञान को टेस्ट कर रहे हो, ऐसा सब बेवकूफ़ जैसी बातें करने लगोगे आप। तो कुंडली का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप चीज़ों को समझ पाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपके पास आएगा वो झूठ तो नहीं बोलेगा, कि वो झूठ बोलेगा क्या मतलब बनता है? क्या आपसे उनको क्या ही लोभ है, क्या ही द्वेष है जो आपसे झूठ बोलेगा वो? तो इसलिए कुंडली का ज्ञान भी रखो। तो इनकी समस्याएं समझ में आ गई, लेकिन खुशी की बात यह है कि जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, और जब जीवन रेखा स्मूथ होती है ना तो लाख मुसीबतें आए, भले आप लॉस में क्यों ना रहे, लेकिन आपको विशेष तकलीफ नहीं होगा, आपका कहीं ना कहीं जिंदगी अच्छा होने के योग को बताएगा। अभी मैं आगे देख लेता हूँ कौन कौन सी प्रोग्रेस लाइन कहाँ कहाँ पर से है, अब कब लाइफ में क्या हाइक मिल रहा है उसको भी देख लेता हूँ। तो ये तो हो गई इनके बेहतरीन बेहतरीन सा अध्ययन। इनका क्वेश्चंस भी था इसी प्रकार से कि गुरुजी तकलीफ में हूँ, करोड़ों कमाया नहीं करोड़ों गवा रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने प्लानिटरी कंडीशंस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान में होंगे, मतलब ग्रह स्थिति की वजह से नुकसान में होंगे, तो उनको अध्ययन करा लेना चाहिए ताकि उनको सही जानकारी मिलेगी। नहीं तो पता चलेगा बीमारी पता नहीं चल रही, आप डॉक्टर बदलते जा रहे हैं। कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं आपको तो कोई परेशानी ही नहीं है, कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं आपको तो कैंसर हो गया। समझ गए ना? अब इनके मन में कुछ कुछ दुविधाएं भी चलने लगी थी कि मुझे कोई नज़र लगा दिया, मेरा काम भला चंगा चल रहा था, मेरे हाथ पर कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे नज़र लगा दिया। तो देखिए, नज़र लगाना आपको ही कोई क्यों नज़र लगाएगा? ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, लेकिन नज़र लगाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े लोग भी है ना, आपको क्यों लगाएगा कोई? ऐसा कुछ नहीं है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। अब इनके पॉजिटिव चीज़ पर मैं विचार करूँगा, और क्या पॉजिटिविटी इनके हाथ पर दिख रही है। तो पॉजिटिविटी में ना भाग्य रेखा इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। पॉजिटिविटी में भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल संदेह नहीं। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत शानदार। चंद्रमा से गई है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ को बताती तो बताती ही है, एकदम बताती है। चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी मैं और आगे चीज़ों पर विचार करता हूँ। और इनकी देखो तो सूर्य पर्वत पर कुछ एक फिश जैसी आकृति दिख रही है, लेकिन बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, इसके फल नहीं आएंगे, बट एक सूर्य रेखा बन रही है। यहाँ आगे भी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, तो सूर्य रेखा को लेकर कोई संदेह नहीं है। बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं है, तो ये भी नुकसान को बताती है, जातक के जिंदगी पर धन हानि को बताती है, जमा पैसे खत्म को बताती है, चूंकि ये डार्क होके फिर लाइट होने वाली कंडीशंस में दिख रही है मुझे। अब मैं आगे देख रहा हूँ तो ये भी खरी लाइसेंस 23.5 तो है, पैसा तो कमा लेंगे, नो डाउट नो डाउट। और पॉजिटिविटी देखो, जीवन रेखा अच्छी है। एक समय के बाद तो राहु रेखा ने दिक्कत नहीं दिया है, बाकी प्रगति के योग ही है, जो कि समय समय पर है, वो मैं आपको बताता रहूँगा।
एक स्मूथनेस को भी दर्शा रही है। अब प्लैनेटरी कंडीशंस को पहले ये देखो, स्क्वायर साइन है, जो जुपिटर पर स्क्वायर कहीं ना कहीं ज़िंदगी पर मदद करने के लिए बाध्य करता है और ज़िंदगी को अच्छा बनाने पर बाध्य करता है, और 32 वर्ष के बाद ज़िंदगी अच्छी रहती है। तो पॉजिटिविटी है, साफ सुथरा आते लिए, वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हाथ पर। मंगल दोनों प्रबल है, शुक्र को छोड़ के चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी भी अच्छी है, सैटर्न भी अच्छा है। जुपिटर बहुत अच्छा नहीं है, हाँ थोड़ा सा एक समय के बाद ठीक है। तो प्लैनेटरी कंडीशंस तो इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में है, एक एक ग्रहों को छोड़ के बाकी सब ठीक है। एक आध ग्रह गड़बड़ हो तो कोई वैसे दिक्कत नहीं है, और शुक्र वैसे भी कोई बहुत खराब नहीं है हाथ पर, हाँ बट दबी हुई अवस्था में है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट भी जातक को देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी। अभी नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी जुपिटर तो है गड़बड़ इनकी कुंडली में भी थी ग्रहण दोष के साथ, तो जुपिटर तो इनकी है गड़बड़। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है? इंसान का स्ट्रगल, लाइफ में स्ट्रगल को बता रहे हैं, लेकिन एक पार्टिकुलर समय तक, एक सर्टन समय तक ये समस्याओं को बता रही है, उसके बाद तो नहीं बता रही। अब इनकी आयु 60 वर्ष की, कोई व्यक्ति इनको देख के 60 वर्ष का नहीं कहेगा, क्योंकि इनकी हथेली बड़ी शानदार है ना, जातक जवान ही दिखते हैं हमेशा, आयु भी दीर्घायु है, तो समय अभी भी समय है आपके पास, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और नेगेटिविटी शुक्र में जो दिक्कत थी वो तो मैंने बता दिया शुरू में ही। उसके बाद नेगेटिविटी बुध रेखा का अभाव है, जहाँ पर से जातक पैसे जमा करना चाहते हैं लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाते, पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं। एक समय के बाद भाग्य रेखा धूमिल थी, लेकिन इसको मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर आपके दिमाग में चलने लगेगा कि गुरुजी ये बताओ, ये तो मुझे ठीक ठाक भाग्य रेखा दिख रही है, आपको ये धूमिल कैसे दिख गई? फिर तो आपके माइंड में ये बात चल सकती है, तो इसको कंसिडर मत करो, क्योंकि ऐसे धूमिल भाग्य रेखा भी फल देती है, मैंने देखा है। जो मेन इनका दिक्कत था ना, वो दिक्कत तो वो था। हालांकि ये सब तो क्या होता है ना, जब आपके पास पैसे नहीं आते ना, तब समस्याएं बढ़ने लगती है ना, तो ऐसे भी धूमिल हो जाती है, लाइन आ जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, वो सब बड़ी सामान्य चीज़ें हैं। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया। अब इनका प्रश्न मैं सुन लूँ थोड़ा। इनको विदेश जाना है, इनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, इनका नहीं हो पा रहा, लोग आश्वस्त कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, एकदम क्लोज निर्णय चाहते हैं ये कि क्या मेरा वीज़ा सेलेक्ट होगा आने वाले समय में। तो देखो, क्लोज का तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपका कि 10 दिन में होगा कि नहीं, 15 दिन में होगा कि नहीं, लेकिन इतना गारंटी है कि चंद्रमा से प्रॉपरली भाग्य रेखा गई है, जाओगे तो विदेशी, ये भी गारंटी है। और विदेशी दर से धन लाभ, साथ साथ सेटलमेंट के योग भी बन रहे, ये भी गारंटी है। तो ये तो आप लिख के रख लो, आज जाओ या 2 साल के बाद जाओ, विदेश जाना तो आपको जरूर है, इस बात की प्रॉपर गारंटी है। मेरे से गारंटी ले लो, लिखवा के रख लो, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपके अथले मुझे बता रही हैं। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, चांसेस बहुत ही अच्छे हैं और आप जा सकते हैं। बस यही है ना कि सर पर जब काले बादल मंडरा है ना, फिर तो चांसेस का क्या करना, आपको अचार डालना है क्या? फिर तो ज़िंदगी पर वो प्रॉब्लम्स तो बनी रहती है ना, वो तो बड़ा सामान्य है, वो बड़ा सामान्य चीज़ है, तो वो तो फिर बनी रहती है। तो यहाँ पर से क्या करना है, यहाँ पर से टेंशन लेना है नहीं आपको, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता, टेंशन लेके क्या कर लोगे आप, तो टेंशन आपको नहीं लेना है यहाँ से। और मैं कुछ रेमेडी आपको दूंगा, वो कर लो, फिर ज़िंदगी ठीक रहेगी आपकी। मे बी आपका रेमेडी क्या करना है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, जिसने आपको पॉजिटिव फल आपकी ज़िंदगी पर दिया है, उसको और बढ़ाने के लिए और पॉजिटिविटी उसमें आए, इस चीज़ के लिए मैं आपको उपाय दूंगा, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करने वाले हैं, इस बात की भी गारंटी है, इस बात की भी गारंटी है। तो अभी तो हो गए इनके क्वेश्चंस और पॉजिटिव नेगेटिव। अभी इनके एथली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जनरल अध्ययन कैसे पहले जीवन रेखा को थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो, इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गए, अब देखो कुछ प्रोग्रेस था, इन बचपन से थी, इंडिपेंडेंसी आ गई तकरीबन 17 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष में कोई दिक्कत था, फिर जीवन रेखा ठीक थी, 22 में तरक्की थी, फिर आपके 25 में थी, आगे भी जीवन रेखा ठीक, एक गजब की तरक्की आपके 32 में 60 के आसपास थी, 36 में थी, 36 के बाद की जिंदगी ठीक रही है, कंटिन्यू ठीक रही है आपके 36 से लेके ये मान के चलो 50, ये 50, ये हाँ 52 तक तो मुझे ठीक दिख रहे, 53 में कोई तरक्की के योग बने थे, फिर वही है ज़िंदगी संभालने में रह गई, क्योंकि 54 में एक यात्रा थी, फिर जीवन रेखा स्मूथ दिख रही है मुझे। फिर देख लो एक आपके 61 वर्ष में, 62 वर्ष के आसपास कोई बड़ी तरक्की, 61-62 के आसपास, तो अभी आपका 60 है ना, 60-60, तो 1-2 साल में कुछ तो होगा, कुछ तो बढ़िया होगा, ये देख लेना आप। 62 के बाद देख लो, यहाँ पर से एक लाइन आपकी जा रही है जो यात्राओं को बताती है, आपके 63-64 में भी ये भी यात्रा को बताती है, आगे भी देखो। और घर से दूर की उन्नति और 2 मुखी जीवन रेखा 65 वर्ष के आसपास भी सेटलमेंट के योग हैं, याद रखना। उसके बाद की जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, आगे भी जीवन रेखा ठीक दिख रही है, 80 वर्ष 85 वर्ष तक आयु है, तो ये तो हो गई आपकी, ये मान के चलो आप 68 वर्ष के आसपास, उसके बाद भी अच्छी है, तो मतलब आपका सेटलमेंट होगा। मे बी 2027 में आपका शुक्र खत्म हो, उसके बाद परमानेंट हो जाए। अभी भी कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अंतर्दशाएं भी होती है ना, तो कुछ आपको हाइक मिल रहा है जिंदगी पर, मे बी 62 वर्ष तक कुछ आपकी अपॉर्चुनिटी बन जाए। बाकी रेमेडी आपके स्ट्रॉन्ग जो भी पॉइंट होंगे ना, उसको और प्रबल करने के लिए
मैं आपको उपाय दूंगा, जिसके बाद आपकी जो ज़िंदगी पर समस्याएं, जो इच्छा आपको है, जो इच्छा पूर्ति आपको करनी है, वो होने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि स्मूथ रेखाएं हैं तो इसके फल आप ले सकते हैं, पॉजिटिव फल। यही एकदम से अगर राहु राहु रेखा होती तो फिर तो मैं कहता फिर तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन ये चांस को बता रहा है। क्योंकि शुक्र आपका गड़बड़ तो था, लेकिन विपरीत राजयोग भी बनाया है। बहुत प्रयास करने के बाद, नुकसान सहने के बाद, लाइफ में समस्याएं आने के बाद जातक एक समय सक्सेस को देखते हैं। तो वो चीजें हो सकती है, वो चीजें हो सकती है, इस बात ये भी बात है। अभी इन कैथली का हम जलन अध्ययन करेंगे, तो वीडियो देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लाख प्रॉब्लम आए जातक की कंफर्टेबल लाइफ रहती है, बेसिक नीड्स की पूर्ति होती रहती है, जिस चीज़ की आवश्यकता वो भी इनको मिलते रहता है, ये भी कंफर्म है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर जरूर से आ जाता है। उसके बाद अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर से एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन्स है, तो अपनी जिंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर। डिजायर्स बड़ा अच्छा है, महत्वाकांक्षी है, इसलिए आज 60 वर्ष की आयु में भी महत्वाकांक्षी होना इनको बहुत पसंद है, और 60 वर्ष की आयु में भी ये हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं। डिजायर्स बड़े अच्छे, बहुत कुछ करना है, थंब वैसे बढ़िया है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, झूठ फूस बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, फालतू का दिलासा देने वाले व्यक्ति नहीं है। हाँ, जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते, ईमानदारी से बढ़ना चाहते, इस बात की भी गारंटी है। अभी देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर खड़ी लाइन से है तो ये इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति दिल के ही बड़े अच्छे होते हैं, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं। इंसान बहुत ही अच्छे हैं दिल के, और ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी मेहनती, अटेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सैटर्न फिंगर लंबी हो तो इंसान काफ़ी मेहनती होते हैं, ये भी इनकी अतली मुझे कन्फर्म बता रही है। तो ये भी देख लिया आपने। अभी आगे में विचार कर लो इनके अतली पर और क्या चीज़ें इनके हाथ बता रही है। सूर्य फिंगर भी इनकी अच्छी, तो हिम्मत को दर्शा रही है, बहुत हिम्मती हैं आप। सूर्य फिंगर भी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। फिर मैं आगे देख रहा हूँ तो बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है, तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है, इस बात की भी गारंटी है। अभी मैं आगे देख रहा हूँ तो कुछ स्क्वायर बने हुए हैं जो कि जुपिटर के गड़बड़ अवस्थाओं को भी कवर अप कर रही हैं, और यहाँ से जुपिटर भी बढ़िया है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति एक समय मतलब 30-35 के बाद ठीक रहता है, लेकिन फिर भी इसका उपाय करना चाहिए। कुछ धोखे के योग आपके जिंदगी पर थे वो मिला होगा। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तेज है, कभी हड़बड़ाते गड़बड़ाते नहीं है। हृदय रेखा भी अच्छी है, काफ़ी प्रबल दिल है, दिल दिमाग के काफ़ी तंदुरुस्त व्यक्ति है, बिल्कुल डाउट नहीं है। जातक बहुत ही अच्छे से किसी प्रकार के कार्य को करना चाहते हैं, ये भी कन्फर्म आपकी अतली बता रही है, मैं देख पा रहा हूँ आपके अतली के माध्यम से। मैं आगे विचार करता हूँ, ये भाग्य रेखा भी ठीक है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग भी है आपके तले पर। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है, तो ऐसे जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। ये देखो एक बहुत ही अच्छी सूर्य रेखा, जातक के टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। ये फिश में अगर स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर तो कमाल है, बाकी बन रही है, चांसेस हैं, आ भी सकते हैं। ट्राइंगल्स है जो एक 45 वर्ष के प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज तर रहा, सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी तो आज भी इनका दिखेगा, इनके चेहरे से कभी आपको शिकन नहीं दिखेगा। लाख परेशानी जिंदगी पर है, लेकिन ये लोग शिकन लेके कार्य नहीं करते, मतलब ये लोग को कुछ करना है तो बस करना है, ये लोग फिर सोचते नहीं है। जबरदस्त मंगल है आपके हाथ पर, गजब का मंगल है, मतलब पराक्रमी व्यक्ति। चंद्रमा बढ़िया है, विदेशी दर से धन लाभ तो होना ही है, भाग्य रेखा भी बता रही है आपकी, प्रॉपर चंद्रमा से जा रही है, तो कला साहित्य में इंटरेस्ट। आगे 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छे से देखा जाए तो भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, थोड़ी धूमिल ही थी लेकिन इसका फल तो मिलेगा। प्रॉपर्टी के योग आपके प्रॉपरली बने थे 40 वर्ष की आयु के बाद। यहाँ से भी देखो तो अगर मैं ठीक से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर से एक आपकी ट्रायंगल ये वाली दिखी, फिर यहाँ पर से एक ट्रायंगल दिखी, 40 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी के योग थे। बुध रेखा का अभाव है तो थोड़े धन हानि को ये योग को बताता है। बाकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा है, आयु दीर्घायु। शुक्र में थोड़ा सा गड़बड़ ये सब स्ट्रेस को बताता है, लेकिन फिर भी लग्जरी का लाइफ तो इनको मिलता है। मनी मैनेजमेंट बढ़िया है, पत्नी के शादी के बाद भाग्योदय होती है, वाइफ आने के बाद भाग्योदय होती है। शुक्र थोड़ा सा गड़बड़ था, जो थोड़ा बहुत समस्याएं रही शुक्र के समय में, परेशानी आप देख ही रहे हैं। बाकी फिर भी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, क्योंकि मंगल बढ़िया है ना, मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान की पर्सनैलिटी कमाल की होती है, ज़बरदस्त मंगल है, पराक्रमी भी है, पर्सनैलिटी भी अच्छा होता है, जिंदगी पर कुछ करने के लिए प्रेरित भी होते हैं और कर भी लेते हैं, कभी हार नहीं मानते। जब तक इनकी सांसें चलेंगी ना तब तक ये हार नहीं मान सकते। तो मंगल भी बहुत बढ़िया। बुध रेखा थोड़ा विजिबल कम है ना, इस क्या होता है जब लॉसेस होते हैं ना तो ये बुध रेखा ऑटोमेटिकली कम विजिबल हो जाती है, तो इसको लेके भी ज़्यादा चिंतित नहीं रहना आपको। बाकी तो आपकी ज़िंदगी आगे अच्छा बता ही रही है, प्रोग्रेस है ये, तो बस आप अच्छे पॉजिटिव होप लेके आप आगे चलो, आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ोगे। चूंकि एक भाग्य रेखा अच्छी है, विदेशी दृष्टि से सेटलमेंट, और ये भी भाग्य रेखा का जो ब्रांच चंद्रमा से है ये भी सेटलमेंट को बताता है, तो चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं,
हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।